पार्ट 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 2 एंड हुआ था। देहो की हिट स्टार्ट हो जाती है जब वो पार्टी में होता है। तभी देहो उसे नोटिस करता है और देहो अचानक से उठ के बाथरूम का बहाना बना के बाहर जाने लगता है और उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता। देहान उसे बहुत ही फिक्र वाली नज़रों से देखता है। अंदर वो वहीं पे बैठा रहता है पर उससे रहा नहीं जाता और वो जाता है दोंग को चेक करने के लिए। दोंग बाहर बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है और वो कहता है कि मेरा दिल बहुत ज़ोरी से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सीने से भी निकल जाएगा। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है, मेरी स्किन, मेरी पूरी बॉडी बहुत अजीब फील हो रही है। मुझे अपने डॉक्टर को जल्दी फ़ोन करना चाहिए। मेरा फ़ोन मैं तो अंदर ही भूल आया। तभी उसे अपने डॉक्टर का ख्याल आता है जो उसे कहता है कि अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना, ओके, उसे लेना मत भूलना। और दो यही सोच के अपने आप को कोस रहा होता है कि मुझे वो मेडिसिन खा लेनी चाहिए थी। तभी तेहों को दोन मिल जाता है एंड उसे पूछता है हे, और वो देखता है कि दो बिल्कुल बैठा हुआ होता है। तभी तेहों पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी दो उसे चिल्ला के कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तभी तेहन कहता है कि क्या क्या कहा तुमने मुझसे, क्या तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है। तभी बगल वाले दरवाजे से कोई ज़ोर से बाहर आता है और उसे देख के डो बिल्कुल डर जाता है और वो कांपने लगता है। तेहान ये चीज़ देखता है। तभी वो सोचता है कि इसे क्या हो गया और अचानक से दो बैठे बैठे गिर जाता है। तो तेहान उसके पास भाग के आता है, चिल्लाता है दो तुम ठीक तो हो। वो उसे संभालता है और वो पूछने वाला होता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी उसे एक स्मेल आती है दों के अंदर से और वो ध्यान से उसे देखता है। दों स्मेल कर रहा होता है और ध्यान की आंखें बिल्कुल गोल्डन हो जाती हैं वो स्मेल सुन के। और वो कहता है कि ये तो फरमॉन्स हैं, ओमेगा के फरमॉन्स। तभी वो चौंक जाता है एंड देन वो उसे दूर फेंकता है एंड देन कहता है तुम एक अल्फ़ा नहीं हो। तो दो कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक अल्फ़ा हूँ, समझे बुद्धू। और वो बहुत ही, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तेहान ये चीज़ देखता है, वो कुछ सोचता रहता है। तभी दो को अपने डॉक्टर की बात याद आ रही होती है कि अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए, ठीक है। तभी दो वही बेहोशी की हालत में हेल्प धीरे धीरे कह रहा होता है और तेहान कॉल पे किसी को बता रहा होता है कि हाँ हम पास में होटल में ही हैं और मैं दोंग को भी ले आया हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और वो कहता है क्या लड़ाई, तुम लोग को लगता है हम दोनों ने लड़ लिया? नहीं, हमने लड़ा नहीं है। और उसका फ़ोन, क्या मुझे उसका फ़ोन भी वहाँ से लाना पड़ेगा? ठीक है, मैं समझ गया। सॉरी, हम आप लोग को बिना कुछ बताए चले गए। हम कल मिलते हैं, ठीक है। और वो कॉल कट करता है और वो दों पे चिल्ला रहा था कि हे दों उठ जाओ, क्या तुम्हारी हीट चल रही है? तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी हीट कब आ रही है कब नहीं, समझे। और वो दों की हालत देख के बहुत ही घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा था ओमेगा, ये एक ओमेगा है। तभी वो दों से पूछता है कि क्या मैं किसी को कॉल करूं तुम्हारी हेल्प के बुलाने के लिए? मैंने सुना कि तुम्हारा फ़ोन रेस्टोरेंट में छूट गया है, मुझे अपना नंबर दो। उठो भी, चलो भी, मुझे नंबर दो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। तभी दो अपना हाथ बढ़ाता है और वो तेहान का हाथ अचानक से पकड़ लेता है, उसे खींच के उसके ऊपर लेट जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। तभी तेहान कहता है तुम, और अचानक से दो अपने फॉर्मोन्स रिलीज़ करता है और तेहान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि दो के फॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। वो दो पे चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, रुक जाओ, मैं सीरियस हूँ, चलो हटो यहाँ से, हाथ छोड़ो मेरा। और वो सोच रहा होता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। तभी दो धीरे धीरे कह रहा होता है मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी त्यान कह रहा होता है कि तभी मैंने बोला कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए, कॉल करना चाहिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और वो अचानक से शांत हो जाता है। दो तेहन के ऊपर लेटा हुआ होता है और अपने आप को रब कर रहा होता है उसके ऊपर। तो तेहन चिल्ला रहा होता है कि तुम अपने आप को मेरे ऊपर रब क्यों कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। तभी दो तेहन को बाइट कर लेता है।
और तेहा सोच रहा होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाले ओमेगा से नहीं मिला। तभी वो नोटिस करता है कि वो हार्ड हो चुका होता है। वो सोचता है रियली क्या मैं दोंग के परफॉर्मेंस से रिएक्ट कर रहा हूँ सीरियसली। और वो मन ही मन कह रहा होता है कि ये दोंग है, याद रखो ये दोंग है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो दोंग को हटा रहा होता है, कह रहा है हटो यहाँ से। तभी दोंग तेहा को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है और वो उसकी कमर ही तोड़ देता है। तो तेहा कहता है मेरी कमर, चलो हट भी जाओ यहाँ से, क्या तुम मेरी कमर तोड़ोगे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तभी दोंग थोड़ा सा तेहा को स्मेल करता है एंड धीरे से कहता है कि तुम बहुत अच्छा स्मेल करते हो। और वो उसे हक करके लेट जाता है। और तेहा कहता है हे दोंग क्या हुआ तुम्हें। और वो उसके बाल सहला रहा होता है। तभी दोंग अचानक से तेहा की तरफ देखता है और तेहा शॉक हो जाता है और वो कहता है अब तो मैं गया। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट और प्लीज़ शो सम सपोर्ट। और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय।